चलिए, रो मैट्रिक्स में क्या था पहले, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नो एज द रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक ही किसी भी मैट्रिक्स का एक रो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना उसे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, having only one column is known as the column matrix, is known as the column matrix। मतलब अगर सिर्फ किसी भी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम हो, रो कितना है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर एक ही कॉलम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिएगा, कुछ इस टाइप से हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका एक ही कॉलम, जैसे 1 2 3, रो कितना हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एग्जांपल में, A11, A21, A31, A41, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। रो ज्यादा रहेगा, रो से हमको कोई मतलब नहीं है इसमें, बस कॉलम सिर्फ क्या हो, एक ही हो। अब ये कॉलम, अब रो इसमें कितना भी हो सकता है, उससे कोई, जैसे देखो ना, अगर रो मैट्रिक्स था तो इसमें क्या है, रो एक है लेकिन कॉलम कितना है, 5 6 6, मतलब n तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए, रो मैट्रिक्स इसको लिख लीजिएगा, कॉलम मैट्रिक्स। जल्दी, चलिए इसको मिटाए, हो गया। अब उसका लिखेगा जीरो मैट्रिक्स, हाँ ZERO, जीरो और नल मैट्रिक्स। मतलब जीरो मैट्रिक्स बोले तब या नल मैट्रिक्स बोले तब, बतवा क्या है, बराबर है। जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स each of a matrix a matrix a matrix each of whose element a matrix each of whose element are zero, whose element are zero is called a zero matrix। A matrix each of the whose element are zero is called a zero matrix। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या हो, अगर जीरो हो तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, अगर ये कोई मैट्रिक्स का साइन, ये हो गया जीरो, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। बहुत सारा मैट्रिक्स हो सकता है, ये भी जीरो, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। एक ही कॉलम में हो, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स, बहुत सारा होगा, फिर भी वो सब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। उसका पूरा एलिमेंट अगर जीरो हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे कि भैया ये जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या है, जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स, कुछ भी बोल सकता है। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, हाँ इसको हटा देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे कैसे देगा, लिखेगा ए मैट्रिक्स हैविंग द, ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स having the same number, a matrix having the same number of row and column, of row and column, a matrix having the same number of row and column is called a
स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका रो जितना हो, जैसे मान लेते हैं 2 गो रो हो तो कॉलम भी क्या हो, 2 ही हो। अगर 3 गो रो हो तो 3 ही कॉलम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में इसका देखिएगा, जैसे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्या A11 A12 A21 A22, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें देखिए ना 2 रो है और 2 क्या है, मतलब 2 into 2 है, जितना रो हो उतना ही कॉलम है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। हो सकता है वो 3 कॉलम 3 रो का हो, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बस याद क्या रखेंगे कि जितना रो हो उतना ही क्या है, कॉलम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जल्दी चलिए, ऊपर वाला तब तक मिटाते हैं, उसके बाद नीचे। इसके बाद लिखिएगा क्या, यूनिट मैट्रिक्स। क्या हुआ, यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में याद क्या रखेंगे, अगर कोई टू रो मतलब क्या कहते हैं ऑर्डर उसका 2 into 2 का हो या 3 into 3 का हो, उसका जो डायगोनल है, जैसे ये एक डायगोनल, उसका डायगोनल अगर 1 1 हो, मतलब डायगोनल सिर्फ कोई 1 1 हो, अब बाकी जो भी नंबर है वो सब क्या हो, 0 हो, तो हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। लिखिएगा उसमें थोड़ा सा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix in which a square matrix in which every non-diagonal a square matrix in which every non-diagonal element is zero every non-diagonal element is zero and every diagonal is one is called a unit matrix. Is called a unit matrix. और इसी में लिख लेगा और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी को बोलेंगे, अगर यूनिट मैट्रिक्स बोला तब या क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला तब, दोनों क्या होगा, सेम होगा। और में लिख लेगा एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, सॉरी आइडेंटिटी, एक मिनट, आइडेंटिटी में सुधार लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा यूनिट मैट्रिक्स को समझ लेंगे। क्या, जब भी अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स बोलेगा तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब जितना ही रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। और एक बात और क्या देखेंगे कि नॉन डायगोनल जितना भी होगा, जैसे ये सब मान लीजिए ये सब नॉन डायगोनल, डायगोनल के अलावा डायगोनल में 1 होगा, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा, तो उसको या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे देखिए यूनिट मैट्रिक्स होगा कैसे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ऊपर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल हो, और एक तो बोला क्या कि भैया
जो भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब जितना ही रो उतना ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो ये जो डायगोनल है वो 1 और बाकी नॉन डायगोनल क्या हो, 0 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो 2 into 2 का हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, अगर 3 into 3 का होगा तो देखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी बोले या यूनिट मैट्रिक्स बोले तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट बना लेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग जल्दी। जल्दी आ जाओ। जल्दी इसको आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए तो बोला क्या, अगर यूनिट मैट्रिक्स बोला या क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला, डायगोनल क्या होता है। चलिए डायगोनल देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या, हम लोग थोड़ा सा हिंदी में आते हैं। अब हिंदी में हम लोग पढ़े होंगे क्या, अगर कोई विकर्ण हो, जैसे मान लेते हैं एक ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये जो हम लोग लाइन खींचते थे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हिंदी में उसको पढ़े होइएगा तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो याद रखेंगे क्या, कि जो भी डायगोनल होगा, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमें सॉरी डायगोनल वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल अभी ना बोले हैं कि जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है यहाँ पर लिखेगा, ये एक माइनस मान लो एक रेक्टेंगल है, आया था। तो ये जो हम लोग लाइन से विकर्ण खींचते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ये हमारा डायगोनल हो गया। तो देखिए ना, ये सब अगर बाई चांस मान लेते हैं कभी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल हमेशा 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो वहां से भी उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा, वो है क्या, इक्वल मैट्रिक्स। और लास्ट हमको लगता है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी बना सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिए क्या, न्यू इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इक्वल मैट्रिक्स। हाँ, इसी का नेक्स्ट टॉपिक यूनिट मैट्रिक्स के बाद, यूनिट मैट्रिक्स के बाद हेडिंग डालेगा इक्वल मैट्रिक्स। जल्दी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में लिखेगा, इक्वल मैट्रिक्स में क्या लिखेगा, लिखेगा टू मैट्रिक्स ए एंड बी, लिखेगा डैश देकर, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी are said to be equal, are said to be equal, two matrix A and B are said to be equal, written as। अच्छा, अब उसको अगर लिखने जैसे मान लेते हैं, दो मैट्रिक्स हमेशा क्या देगा, इक्वल देगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स दे दिया ए और बी, जैसे मान लेते थे लेट ए कोई मैट्रिक्स मानते थे 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, मतलब जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया। अब हम लोग क्या मानेंगे, जब भी कोई इक्वल मैट्रिक्स बोलेगा तो जो ए मानेंगे जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है क्या करेंगे, बी भी मानेंगे। तो क्या लिखे हैं, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, written as A is equal to B, WRITTEN, written as A and sorry A is equal to B। जब भी उसको अगर दो मैट्रिक्स इक्वल की बात बोले तो दोनों मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, A is equal to B। अब इस पर क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर है उससे आगे आप लोगों का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप से होगा, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, लेट जैसे मान लेते हैं
ए कोई मैट्रिक्स समझ से मेरा क्या है 1 2 3 4 2 एंड बी कोई मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, जैसे अगर ये 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का है तो ये भी क्या होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का ही होगा, भले इसका एलिमेंट अलग अलग हो सकता है लेकिन ऑर्डर क्या होगा सेम ही होगा। और क्या होगा इसका रो और कॉलम देखिए सेम हमेशा क्या होता है, ये जो है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में ये भी ध्यान रखेंगे कि जितना ऑर्डर्स का पहला मैट्रिक्स होगा दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा उतना ही ऑर्डर्स का होगा। उसको आप लोग इसको क्या कीजिए आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का है, हो सकता है 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का हो, 4 इंटू 4 ऑर्डर्स का हो, कुछ भी हो सकता है, बस ऑर्डर उसका सेम होगा। भैया ये 3 है, ये नहीं कि कुछ भी लिख लेना। कॉलम रो सेम है। हाँ कॉलम रो सेम मतलब ऑर्डर सेम है। देखिए ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये भी 2 रो 2 कॉलम है। इसमें 3 रो 3 कॉलम रहता तो वो भी 3 रो 3 कॉलम रहता। हाँ मतलब हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। चलिए सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, भले दोनों मैट्रिक्स आपस में हमेशा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 इंटू 2 का है ना तो अगला भी 2 इंटू 2 का हो। अगर ये 3 इंटू 2 का है तो अगला भी 3 इंटू 2 का हो। जल्दी चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा इक्वल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है कि अगर थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमारा मेरा ये मैट्रिक्स हो गया, जैसे 2 3 4 5 6 7। इसका ऑर्डर देखिए तो इसमें 2 रो है और 3 क्या है कॉलम। तो अगर इसके अलावा जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें भी क्या होगा सेम होगा, वही 2 रो होगा और 3 क्या होगा कॉलम होगा। तो अगर सेम ऑर्डर्स का दोनों मैट्रिक्स है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। चलिए अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज बच गया था